दोस्तों स्क्वायर के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में कभी-कभी स्क्वायर्स का रिज़ल्ट जो है वो हमारा गलत आ जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस यूज़ करते हैं? तो आप सभी का इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा हमारे इस वीडियो पे। चलिए देखते हैं। मैथ जेआर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो है फर्स्टेस्ट ट्रिक्स टू डू स्क्वायर्स, यानी कि स्क्वायर्स हम कैसे जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो स्क्वायर्स के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों पहला जो प्रोसेस हमारे दिमाग में आता है वो है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कहने को तो एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है दोस्तों, लेकिन पहली बात तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है हमारे एग्ज़ाम हॉल्स में। ऑलमोस्ट 30 टू 45 सेकेंड्स वो कैप्चर कर लेता है। और दूसरी बात यह है कि जब हम जल्दी जल्दी में होते हैं, जब हमारे पास टाइम कम होता है, तो मल्टीप्लिकेशन की रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं आप लोगों को दो शॉर्टकट मेथड्स सिखाने वाला हूँ जो आप लोगों को एग्जाम्स हॉल्स में भी टाइम कम कंज्यूम करेगा। और सेकेंड थिंग जो है वो है परफेक्ट आंसर देगा, मतलब कि आपका जो हेडेक है वो बहुत ही कम कर देगा। तो इस शॉर्टकट टेक्निक्स को सीखने से पहले हम देख लेते हैं कि हम जब बचपन में स्क्वायर्स सिखाया गया था हम लोगों को, तो हम कैसे सीखे थे। तो दोस्तों जब हम छोटे थे तो हम सभी लोगों को ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला सिखाया गया था कि ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी फॉर्मूला का यूज़ करके यहाँ पे 63 का होल स्क्वायर कैसे करना है वो प्रोसेस आपको दिखाया गया है। ये प्रोसेस आपको नई तरह से सिखाने वाली कोई बात नहीं है। तो आज हम ये प्रोसेस को लेके क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पहला जो शॉर्टकट मेथड है वो इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला शॉर्टकट ट्रिक क्या है। तो दोस्तों अगर हम स्क्रीन के राइट साइड पे नज़र डालें तो आपको जो शॉर्टकट टेक्निक है हमारा उसका स्टेप्स नज़र आएगा। देखिए अगर आप इस फॉर्मूला को ए प्लस बी होल स्क्वायर के साथ कंपेयर करें तो देखिए एक प्लस की ही बस कमी है, तो प्लस जो है वो हमने हटा दिया है। तो इस फॉर्मूला का जो स्टेप्स है, देखिए पहला तो है ए और बी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ए और बी को हम बीच से एक लकीर खींच के सेपरेट कर देते हैं। और अगर दूसरा स्टेप्स आप देखेंगे तो देखिए ए स्क्वायर उसके बाद प्लस हुआ करता था, वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया गया हुआ है। और उसके बाद है 2ab, 2ab के बाद भी एक प्लस हुआ करता था, वहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। तो बेसिकली ये लाइंस इसलिए बनाया गया है क्योंकि ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर को एक दूसरे से हम लोग सेपरेट करके लिख पाए, और कोई मतलब नहीं है इस लाइन का। तो आइए देखते हैं इस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल्स में। तो 63 का होल स्क्वायर जो है वो हमने पहली प्रोसेस में निकाला था, तो अभी देखते हैं कि शॉर्टकट टेक्निक में इसको कैसे निकालते हैं। तो 63 को पहले हम थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने का भी एक कंडीशन है। तो कंडीशन ये है कि आपको राइट साइड पे, मतलब कि इस साइड पे एक ही डिजिट रखना है, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बाकी जो जितना भी डिजिट हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितना भी हो, वो सभी को लेफ्ट साइड पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। एक को राइट में रख के बाकी सबको लेफ्ट में। तो पहला स्टेप अगर हम देखें यहाँ पे तो देखिए ए स्क्वायर लिखा हुआ है पहले स्टेप में, मतलब कि जो लेफ्ट साइड में है उसका स्क्वायर। तो लेफ्ट में हमारा है जो है वो है 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया हमारा 36। अभी लास्ट वाला स्टेप जो देखे तो है बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर जो है वो राइट पे बैठा हुआ है, तो राइट वाला जो नंबर हमारा है उसको स्क्वायर करके यहाँ पे बिठा दीजिए। तो 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9। अब बीच में अगर देखेंगे तो है 2ab, मतलब कि राइट और लेफ्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। तो हमारा राइट साइड पे जो है वो है 3 और लेफ्ट साइड पे है हमारा 6। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आता है 18, और उसके बाद 18 को अगर 2 से फिर मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारा 36। अगर आप इस स्टेप में देखेंगे तो देखिए पहला तो 6 का स्क्वायर 36 बैठा हुआ है, उसके बाद 2ab का 36 बैठा हुआ है, और फिर 9। अभी इस स्टेप में आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी। बात यह है कि राइट साइड के जो पहला स्पेस है या पहला गैप जो हमने तैयार किया है, मतलब कि ये वाला, इस वाले पे और मिडिल वाले पे सिर्फ
एक ही डिजिट बैठ सकता है, एक से ज़्यादा नहीं बैठेगा। तो अगर पहले वाले पे, राइट वाले पे हम लोग देखें तो देखिए 9 बैठा हुआ है, तो 9 तो अकेला ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिडिल वाले पे अगर हम नज़र डालें तो देखिए यहाँ पे 36 है, तो 36 मतलब कि 2 नंबर, 2 डिजिट आ गया यहाँ पे, तो 2 डिजिट तो हम रख नहीं सकते, तो 6 को हम रखेंगे, मतलब कि आखिरी वाले डिजिट को हम रखेंगे और लेफ्ट साइड का डिजिट जो है उसको एकदम लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे। तो ट्रांसफर तो ऐसे ही नहीं हो जाता, तो 3 अगर मिडिल से आके लेफ्ट साइड पे आ गया तो यहाँ पे आगे वो प्लस हो जाएगा, मतलब कि 36 के साथ ऐड हो जाएगा, तो 36 प्लस 3 हो गया हमारा 39। तो देखिए दोस्तों, हम अपने फाइनल आंसर पे पहुंच गए, 39 फिर 6 फिर 9। तो इस बीच के लाइंस को अगर हम उठा दे तो हो गया देखिए हमारा नंबर 3969। यही है हमारा 63 का स्क्वायर। तो ये गया दोस्तों हमारा पहला शॉर्टकट मेथड। तो चलिए दोस्तों इसका और एक एग्जांपल देखते हैं, इस बार थोड़ा बड़ा नंबर लेके। तो देखिए 117, तो मैंने बोला था कि राइट साइड पे एक नंबर रख के बाकी सबको लेफ्ट में ट्रांसफर कर दो। तो देखिए मैंने राइट पे सिर्फ 7 को रखा है और 11 को लेफ्ट में ट्रांसफर कर दिया है, और बाकी का जो प्रोसेस है वो एकदम सेम है। देखिए पहला तो 11 का स्क्वायर यहाँ पे बैठ गया 121, उसके बाद लास्ट में देखिए 49 मतलब कि 7 का स्क्वायर, तो बीच में देखिए 2 इंटू 11 इंटू 7 मतलब कि 2ab। तो देखिए हो गया पहला हमारा 121, उसके बाद 154 और उसके बाद 49। तो देखिए मैंने बोला था कि राइट साइड के मतलब कि इस स्पेस पे और मिडिल वाले स्पेस पे एक डिजिट के ज़्यादा, एक डिजिट से ज़्यादा नंबर्स नहीं रह सकते। तो देखिए यहाँ पे लास्ट वाले पे जो है वो 49 है, तो 49 का 4 देखिए पहले आके मिडिल वाले पे प्लस हो गया, तो मिडिल वाले पे प्लस होके हो गया 158 मतलब कि 158। तो 15 देखिए 8 को यहाँ पे मैंने रख दिया, आखिरी वाले डिजिट को यहाँ पे रख दिया और 15 को फिर लेफ्ट में ट्रांसफर कर दिया है, मतलब कि 121 प्लस 15। देखिए ये वाले स्टेप पे मैंने किया है, तो 121 प्लस 15 हो गया हमारा 136। तो अगर इस बीच के लाइन को हम हटा दे तो देखिए हमारा आंसर आ गया 13689, मतलब कि हमारा जो 117 का स्क्वायर है वो है 13689। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो ये हो गया दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। लेकिन इस प्रोसेस का एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन इस बात का है ताकि कैलकुलेशन आपको ज़्यादा ना करना पड़े। देखिए अगर नंबर 250 से ज़्यादा हो जाए, मतलब कि अगर आपको दे दिया गया कि 271 का स्क्वायर निकालिए या 274 का स्क्वायर निकालिए, तो मेरे हिसाब से इस प्रोसेस से करना तो देखिए दोस्तों ये प्रोसेस का एक लिमिटेशन है। तो देखिए दोस्तों इस प्रोसेस का एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि अगर आपका नंबर 250 से ज़्यादा दिया हुआ है, मतलब कि ये वाला नंबर अगर आपको 250 से ज़्यादा दिया हुआ है, तो ये प्रोसेस को अप्लाई ना करे तो ही बेहतर है। क्योंकि देखिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 25 के होल स्क्वायर तक याद कर सकते हैं, लेकिन जब भी 25 से ऊपर चला जाता है, देखिए 45 या 47 या 49, तो हमको तकलीफ होता है कैलकुलेशन करने की, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर 250 से ज़्यादा हो तो इस प्रोसेस को अप्लाई मत कीजिए। तो 250 से अगर ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करें, तो उसके लिए भी प्रोसेस है जो है हमारा शॉर्टकट मेथड नंबर 2। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा सेकेंड शॉर्टकट ट्रिक क्या है। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेकेंड मेथड, इसका नाम है 100 बेस मेथड। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। पहला जो स्टेप हमारा है, जो नंबर हमको दिया गया है उस नंबर को उसके नियरेस्ट नंबर के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो अभी ये नियरेस्ट नंबर हमको कहाँ से मिलेगा, तो देखिए दोस्तों ये एक कंडीशन हो गया इसका। देखिए 50, 100, 150, 200, ऐसे करके जो 50-50 का डिफरेंस में जो नंबर है, मतलब कि 50 टू ये तो 200 हमारा लास्ट हुआ, उसके बाद है 250,
फिर 300, 350। तो इस तरह का जो नंबर है उसके साथ आपको जो नंबर आपको दिया गया है उसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखिए 63 का नियरेस्ट नंबर इस हिसाब से मेरा हो गया 50। तो मैं 63 को 50 से कंपेयर करूंगा। तो कंपेयर करने के बाद मैं ये डिटरमाइन करूंगा कि उस दोनों में बड़ा कौन है। तो देखिए 63 और 50 में बड़ा तो ऑब्वियसली 63 है। तो अभी जो स्टेप हमारा है वो है इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 63 और 50 का डिफरेंस हो गया हमारा 13। तो अभी 13 जो है उसको लेके एकदम आखिर में स्क्वायर करके बिठा दीजिए। तो 13 का स्क्वायर हो गया हमारा 169। देखिए एकदम लास्ट में एक लाइन ड्रॉ करके 13 का स्क्वायर को बिठा। तो दोस्तों अगले स्टेप के लिए हमको एक लाइन याद रखना पड़ेगा। तो लाइन है अमीर को और अमीर बनाओ और गरीब को और गरीब बनाओ। तो अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरह से आता है यहाँ पे। तो देखिए अगर आपका जो गिवन नंबर है वो नियरेस्ट नंबर से बड़ा हुआ तो वो हो गया अमीर नंबर, और अगर नियरेस्ट नंबर से छोटा हुआ तो हो गया वो गरीब नंबर। तो अभी इस हिसाब से 63 जो है हमारा वो 50 से बड़ा है। तो 63 हमारा हो गया अमीर नंबर। तो अमीर को अमीर और कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो 63 जो नंबर है उसके साथ जो डिफरेंस हमने लिया था उस डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 63 प्लस 13 मैंने कर दिया है। तो 63 प्लस 13 हो गया हमारा अमीर नंबर और अमीर। तो अगला स्टेप जो है देखिए इसको इस स्टेप में हम समझेंगे कि इसको 100 बेस मेथड क्यों बोलते हैं। देखिए 100 को हमने इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए यूनिवर्सल नंबर डिटरमाइन कर लिया है कि जो भी काम होगा 100 के ऊपर ही होगा। जिसका भी स्क्वायर हमको निकालना है वो 100 को बेस करके ही निकालना है, इसलिए इसका नाम है 100 बेस मेथड। तो देखिए 63 प्लस 13 के बाद मैंने मल्टीप्लिकेशन देके 50/100 लिखा है। तो 50/100 लिखने का मेरा लॉजिक ये है क्योंकि मैं ये नंबर को 50 से कंपेयर कर रहा हूँ, इसीलिए इस 50 को मैंने 100 से डिवाइड किया है। तो 50 को 100 से मैं अगर डिवाइड करूँ तो आ गया मेरा हाफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 को मैंने 100 से डिवाइड करके हाफ यहाँ पे लिख दिया है, और 63 प्लस 13 करके आ गया मेरा 76। और देखिए लास्ट में 169 वैसे का वैसा ही बैठा हुआ है, तो उसको लेकर कोई टेंशन भी नहीं है। तो 76 को अगर 2 से डिवाइड करें तो देखिए 76 इंटू हाफ मतलब कि मेरा हो गया 76 को 2 से डिवाइड करना है। तो 76 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया मेरा 38। तो अभी हमारा जो कंडीशन है वो ये है कि इस जगह पे मतलब कि एकदम आखिर पे बस आपका 2 ही डिजिट रह सकता है। मिनिमम और मैक्सिमम वो 2 डिजिट ही है, 2 डिजिट से ज़्यादा भी नहीं रह सकता, 2 डिजिट से कम भी नहीं रह सकता। तो देखिए यहाँ पे मेरा 3 डिजिट है, इसलिए जो 1 है जो एकदम पहला वाला है लेफ्ट साइड से वो लेफ्ट साइड में चला जाता है। तो लेफ्ट साइड में ऐसे ही नहीं जाता, तो लेफ्ट साइड में प्लस होके जाता है मतलब कि ऐड होके जाता है। तो देखिए 38 प्लस 1 यहाँ पे हो गया, और देखिए आखिर में 69 यहाँ पे रह गया है। तो 38 प्लस 1 हो गया मेरा 39, और देखिए 69 एकदम आखिर में बैठा हुआ है। तो 39 देखिए ये एक लकीर खींच के डिवाइड सेपरेट किया हुआ है दोनों को। तो 39 और 69 अभी ये लाइन में हटा दूँ तो हो गया देखिए मेरा 3969। अगर आप याद करें तो 63 का स्क्वायर आप लोग पहले भी देख चुके हैं कि आता है 3969। तो ये हो गया हमारा प्रोसीड्यूर। तो ये हो गया हमारा अमीर नंबर का प्रोसीड्यूर। तो चलिए एक गरीब नंबर का प्रोसीड्यूर भी देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा गरीब नंबर का प्रोसीड्यूर। तो देखिए 43 है यहाँ पे, तो नियरेस्ट नंबर हो गया हमारा 50, मतलब कि हम कंपेयर 50 से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 50 से मैंने कंपेयर भी किया है और डिफरेंस भी निकाल के रखा है। तो 50 माइनस 43 मेरा हो गया 7। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस। तो क्योंकि 43 गरीब नंबर है मतलब कि जो नियरेस्ट नंबर है उससे छोटा है, इसीलिए देखिए 43 माइनस हुआ है। तो गरीब को और गरीब बनाना है इसलिए माइनस कर दिया है। तो इनटू देके मतलब कि मल्टीप्लिकेशन साइन देके देखिए मैंने 50/100, क्योंकि ये 100 बेस मेथड है इसलिए 100 से डिवाइड कर रहा हूँ
और नियरेस्ट नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ। नियरेस्ट नंबर मैंने 50 से कंपेयर किया है, इसलिए 50 डिवाइडेड बाई 100। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और लास्ट में देखिए डिफरेंस का स्क्वायर मतलब कि 7 स्क्वायर तो हो गया मेरा 49। तो 49 यहाँ पे देखिए क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है तो कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मेरा आ गया 43 माइनस 7 तो 36 इंटू हाफ और देखिए लास्ट में 49। तो 36 इंटू हाफ मेरा हो गया 18 और देखिए लास्ट में 49। तो देखिए ये लाइन अगर मैं हटा दूँ यहाँ से तो हो गया मेरा 1849। तो आ गया मेरा फाइनल आंसर। तो ये हो गया मेरा 100 बेस मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए कुछ बड़ा वाला नंबर लेके देखते हैं। तो देखिए मेरा यहाँ पे नंबर है 112। तो 112 का जो नियरेस्ट नंबर है वो है 100। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 112 को मैंने 100 से कंपेयर किया है और उसका डिफरेंस भी निकाला है। तो देखिए तो 100 से 112 का डिफरेंस है 12, मतलब कि देखिए 112 माइनस 100। तो 112 ऑब्वियसली एक अमीर नंबर है क्योंकि नियरेस्ट नंबर से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो 112 प्लस 12 इंटू, अब देखिए 100 बेस मेथड है इसलिए 100 से डिवाइड, और किस से कंपेयर कर रहे हैं, 100 से ही कंपेयर कर रहे हैं। तो 100 डिवाइडेड बाई 100 और देखिए लास्ट में 12 का स्क्वायर मतलब कि 144। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो एडिशन करके वो आ गया 124। तो 100 को 100 से डिवाइड किया तो आ गया 1 और देखिए लास्ट में हो गया हमारा 144 जो है वैसे का वैसा ही है। तो देखिए ये वाला जो 1 है तो मैंने बोला था कि इस जगह पे 2 डिजिट से ज़्यादा नहीं रह सकता। तो देखिए यहाँ पे तीनों डिजिट है तो वो सामने का 1 जो है वो लेफ्ट साइड में जाके एडिशन हो जाएगा। तो देखिए 124 प्लस 1 और लास्ट में देखिए 44 है। तो 124 प्लस 1 हो गया हमारा 125 और देखिए फिर 44 बैठ गया। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला नंबर जो है वो है 214। तो 214 का नियरेस्ट नंबर जो है वो है 200। तो पहला स्टेप जो हमारा है वो 200 से इसका डिफरेंस निकालना। तो देखिए यहाँ पे हमने 214 से 200 का डिफरेंस निकाल लिए है, वो है 14। तो 14 का स्क्वायर करके पहले यहाँ पे बिठा देते, तो 14 का स्क्वायर हो गया मेरा 196। तो 196 मैंने यहाँ पे बिठा दिया है। और अब देखते हैं ये अमीर नंबर है या गरीब। तो ऑब्वियसली ये अमीर नंबर है तो इसको और अमीर बनाना पड़ेगा। तो 214 प्लस 14, तो ये स्टेप हो गया हमारा और अमीर का स्टेप। तो अब अगला स्टेप देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा स्टेप जम किया है, वो है सिर्फ 2 लिखा है। तो 2 क्यों लिखा है, देखिए 100 बेस मेथड है इसलिए 100 से डिवाइड, और कंपेयर कर रहे हैं हम 200 से इसलिए 200 डिवाइडेड बाई 100। तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो देखिए ये आ जाता है सिर्फ 2। तो यही 2 मैंने यहाँ पे बिठा दिया है। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा स्टेप जंप और थोड़ा सा टाइम हमारा कम हो गया। तो देखिए 218 इंटू 2 आ गया हमारा 456 और देखिए लास्ट में 196 जैसा था वैसे का वैसा ही है। तो यहाँ पे 2 डिजिट हमको रखना है तो 1 तो आगे जाके एडिशन हो जाएगा। तो देखिए 456 प्लस 1 मतलब कि हो गया मेरा 457 और आखिर का 96 जो है वो यहाँ पे आके बैठ गया। तो ये हो गया हमारा 100 बेस मेथड। आप किसी भी नंबर को ले लीजिए, कितना भी बड़ा हो वो नंबर, आप इस प्रोसेस के साथ उसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए और एक ट्रिक हम सीखते हैं। तो ये ट्रिक बेसिकली बेस किया हुआ है अगर आपका यूनिक डिजिट 5 हो, मतलब कि ये आखिर वाला डिजिट अगर आपका 5 हो। तो दोनों केसेस में हम देख रहे हैं कि हमारा आखिर वाला डिजिट जो है वो 5 है। तो देखिए 5 अगर हो तो हमारा प्रोसीड्योर और भी आसान हो जाता है। तो प्रोसीड्योर इस तरह का है, पहले तो 5 का स्क्वायर करके ये आखिर पे बिठा दीजिए। देखिए यहाँ पे 65 का होल स्क्वायर हमको निकालना है, तो ये 5 का स्क्वायर करके मैंने यहाँ पे 25 बिठा दिया। और उसके बाद का प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो वो और भी आसान है। तो यहाँ पे है 6, तो 6 को उसके अगले वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 6 इंटू 7। तो हो गया देखिए मेरा 42 और लास्ट में आ गया मेरा 25। अगर इस बीच का लाइन को हम हटा दे तो हो गया मेरा 4225। और अगर इस वाले पे देखिए तो यहाँ पे है 11
और 5 मतलब कि 115। तो 5 का स्क्वायर 25 मैंने बिठा दिया है और 11 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 11 और उसके बाद का नंबर मतलब कि 11 + 1। तो 11 × 12 हो गया मेरा 132 और देखिए लास्ट में है 25, तो अगर मिला दे तो हो गया 13225। ये है मेरा फाइनल आंसर। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का शॉर्टकट ट्रिक्स जो स्क्वायर करने में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत मदद करने वाली है। तो अभी जो इन सब ट्रिक्स के लिए आपको 25 तक जो स्क्वायर का टेबल है उसको याद रखना पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए मैंने ये टेबल इस वीडियो में अपलोड कर दिया है। तो देख लीजिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लेके 25 तक की स्क्वायर यहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे भी एक ट्रिक है। ट्रिक कुछ ऐसा है, सपोज आपको 21 का स्क्वायर निकालना है, तो 21 का स्क्वायर आपको याद नहीं आ रहा, तो कैसे निकाले? तो आपको 20 का स्क्वायर याद है लेकिन 21 का स्क्वायर ठीक से याद नहीं है, तो इसको कैसे करें? तो देखिए पहला जो है, तो 20 का स्क्वायर हमको याद है, तो 20 का स्क्वायर हमारा हो गया 400। तो पहला स्टेप जो है ये 400 को आप लिख लीजिए, उसके बाद एक प्लस साइन दीजिए, फिर ब्रैकेट। तो हम जानते हैं 20 का स्क्वायर, तो पहले 20 को लिख लीजिए। तो किसका स्क्वायर जानते हैं उसको पहले लिख लीजिए, फिर प्लस दे दीजिए। और अब हम किसका स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो हम 21 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो 20 + 21। अगर इस कैलकुलेशन को आप करेंगे तो देखिए आपका आंसर फाइनली 441 आएगा। तो ये है हमारा एक छोटा सा ट्रिक्स जो आपको काफी हेल्प करेगी इस टेबल को याद रखने में। तो आखिर में दोस्तों आपके लिए कुछ सवाल यहाँ पे है, तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और जो आंसर है वो कमेंट्स बॉक्स पे डालिए। तो दोस्तों इस टॉपिक को लेकर अगर आपका कोई सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, तो काइंडली कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट कीजिए और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है मैथ JR, ताकि आपको फ्यूचर्स के अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए गुड डे।